हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 13 और 14 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को इम्प्रूव कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर है। Ujjivan Small Finance Bank launches Hello Ujjivan, India's first voice visual vernacular banking app। Ujjivan Small Finance Bank ने एक Hello Ujjivan नाम का बैंकिंग का ऐप लॉन्च किया है। वो भारत का पहला ऐप है जो कि वॉइस विजुअल और वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप है। ठीक है, इससे क्या होगा? प्रोवाइड बैंकिंग एक्सेस टू इंडिविजुअल्स हु हैव लिमिटेड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। जो इंडिविजुअल जिसके पास में लिमिटेड रीडिंग और राइटिंग स्किल है उसको एक्सेस करने में आसानी होगी, उसको ये ऐप हेल्प करेंगी। इसमें क्या होगा? कस्टमर्स कैन स्पीक टू द ऐप इन देयर नेटिव लैंग्वेज। कस्टमर्स जो है वो उनके नेटिव लैंग्वेज में ऐप के साथ में बात कर सकेंगे और उसमें वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया, उसके बाद में लोन की ईएमआई पे करना है, एफडी ओपन करना है, आरडी अकाउंट ओपन करना है, पैसे ट्रांसफ़र करना है, एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, उसके बाद में अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, पासबुक अप टू डेट करना है। ये सारे के सारे फंक्शंस वो ऐप के द्वारा कर सकते हैं जो कि लिमिटेड रीडिंग और राइटिंग स्किल जिसके पास में है। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में एक और जानकारी आप ले लीजिए। इसके टोटल अभी 72 मिलियन कस्टमर्स है। ठीक है, 72 मिलियन कस्टमर्स है और इसकी 600 ब्रांचेस है अक्रॉस द नेशन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 72 मिलियन कस्टमर्स है और 600 ब्रांचेस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एडलवाइसिस जनरल इंश्योरेंस रीब्रांडेड एज जूनो जनरल इंश्योरेंस। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है अगर कोई कंपनी का रीब्रांडिंग हुआ या फिर कुछ हुआ तो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। एडलवाइसिस जनरल इंश्योरेंस ने अपने आप को रीब्रांड किया है जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड करके। ठीक है, अ न्यू एज डिजिटल इंश्योरर विथ एन एस्पायरेशन टू री इमेजिन एंड रीडिफाइन इंश्योरेंस टू मेक इट ईजी, फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट। इंश्योरेंस को ईजी, फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उन लोगों ने ये अपने आप को रीब्रांड किया है। अलॉन्ग विद द न्यू आइडेंटिटी, इस न्यू आइडेंटिटी के साथ में द कंपनी हैज़ लॉन्च अ कंज्यूमर स्टडी टाइटल। एक कंज्यूमर स्टडी कंज्यूमर के लिए लॉन्च किया है कंपनी ने, जिसका नाम है यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस डिकोडिंग अवेयरनेस परसेप्शन एंड बिहेवियर। तो ये आप याद रखेंगे, एडलवाइसिस जनरल इंश्योरेंस रीब्रांड होके जूनो जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो G20 के रिलेटेड है। अर्बन 20 सिटी शेरपास मीटिंग वॉज हेल्ड इन अहमदाबाद। ये थर्ड G20 इवेंट है जो कि गुजरात में हो रहा है, अहमदाबाद में। ठीक है, इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 में। ये क्या करता है? जितनी भी सिटीज़ है G20 कंट्रीज़ के अंदर में, उसके जो भी डिस्कशन करना है या फिर कोई वहाँ के लिए सॉल्यूशन देना है तो वो सारी की सारी चीज़ें ये वाले अर्बन 20 सिटी शेरपास मीटिंग में करी जाती है। ठीक है, कलेक्टिव सोल्यूशन टू की अर्बन डेवलपमेंट इशू सच एज क्लाइमेट चेंज, सोशल इंक्लूजन, सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लेके है। आजकल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्चेस नेशन वाइड सर्व दवा सेवन और MDA कैंपेन। एक बीमारी है जिसका नाम है फिलराइसिस डिसीज। फिलराइसिस डिसीज को पूरा का पूरा जड़ से ख़त्म करने के लिए एक सर्व दवा सेवन करके कैंपेन लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया? तो इसके जो मिनिस्टर है आपको जरूर पता रहना चाहिए, आपको सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर पता रहना चाहिए। इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो मनसुख मंडाविया जी है। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी? मनसुख मंडाविया जी। ठीक है, तो जो फिलराइसिस डिसीज़ है उसका जो ट्रांसमिशन है उसको रोकने के लिए उन लोगों ने ये वाला कैंपेन लॉन्च किया है। और ये स्पेशली जो 10 अफेक्टेड स्टेट है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा है वहाँ पर लॉन्च किया गया है। फिलहाल में इसको
बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका ने इसमें जॉइंटली अभी हिस्सा लिया है। ठीक है, और हमारे ये लक्ष्य है कि 2027 तक के ये जो डिसीज़ है ये पूरी की पूरी एलिमिनेट हो जाना चाहिए, मतलब इसका नामो निशान मिट जाना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा जो टारगेट है ये ग्लोबल टारगेट से 3 साल पहले का है। जो ग्लोबल टारगेट है वो 2030 का है, पर हमारा जो टारगेट है वो 2027 का है, यानी हम लोग 3 साल पहले इसको पूरा जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अभी आपने न्यूज़ में काफ़ी बार देखा होगा, काऊ हग डे को लेकर है। ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने अपील किया है पीपल को कि आप जो 14 फरवरी है उसको काऊ हग डे के रूप में मनाइए करके। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे टू स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होगी और कलेक्टिव हैप्पीनेस को एनकरेजमेंट मिलेगा। ठीक है, द नोटिस सेड हगिंग काउज विल ब्रिंग इमोशनल रिचनेस, इससे आपको इमोशनल रिचनेस मिलेंगी और इंक्रीज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हैप्पीनेस, और आपकी खुशियाँ इससे बढ़ेंगी। डेज वगैरह के आप बिल्कुल याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अवार्ड के बारे में है। राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड विल बी गिवन टू वेटरन जर्नलिस्ट डॉक्टर A.B.K. प्रसाद। डॉक्टर A.B.K. प्रसाद को राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड मिलने वाला है। ही हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के लिए मिलने वाला है, जर्नलिज्म 2020, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। और ये अवार्ड इनको कब मिलने वाला है, तो ये अवार्ड इनको 28 फरवरी 2023 को मिलने वाला है और दिल्ली में मिलने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है महिंद्रा, ये M&M का मतलब होता है महिंद्रा एंड महिंद्रा टू स्टैब्लिश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना। महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में चालू करने वाला है। इससे क्या होगा, इससे स्टैब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 3 and 4 व्हीलर पर्टेनिंग टू इट्स लास्ट माइल मोबिलिटी बिजनेस। 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की जो डेवलपमेंट है और प्रोडक्शन है वो करने वाले हैं। ठीक है, एक MOU साइन हुआ है। द MOU वाज साइन ऑन द साइडलाइंस ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ तेलंगाना मोबिलिटी वैली, इंडियाज फर्स्ट न्यू मोबिलिटी फोकस क्लस्टर एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ मोबिलिटी नेक्स्ट हैदराबाद समिट। और इससे क्या होगा, इससे अब इसमें कुछ खर्चा आएगा, इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपीस का फंड लगेगा। ठीक है, और इससे 800 से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी गवर्नर का रीशफलिंग हुआ है, कहीं पे न्यू अपॉइंट हुए हैं, तो वो आप देख लीजिए और ये सारे आपको याद रहना चाहिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 न्यू गवर्नर, 6 नए गवर्नर को अपॉइंट किया गया है, और एंड रीशफल 7 अदर्स, और जो 7 अदर्स है उसको रीशफल किया गया है। रीशफल मतलब कोई उसके मतलब स्टेट को उनने चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग न्यू अपॉइंटेड गवर्नर देखते हैं। ये नीचे में 6 न्यू अपॉइंटेड गवर्नर्स है। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ये अभी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर ऑफ सिक्किम है। CP राधाकृष्ण गवर्नर ऑफ झारखंड है। शिव प्रताप शुक्ला जी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश है। गुलाब चंद्र कटारिया गवर्नर ऑफ आसाम है, और जस्टिस रिटायर्ड S अब्दुल नज़ीर ये गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश है। तो ये 6 भी आप याद रखेंगे जो नए गवर्नर्स है। उसी के अलावा जो रीशफलिंग हुआ है उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। जो रीशफलिंग हुआ है उसमें जो पहली जो रीशफलिंग है वो है बिश्वभूषण हरिचंदन जी की। ये पहले आंध्र प्रदेश के थे, अभी उनको अपॉइंट किया गया है छत्तीसगढ़ के लिए। उसके अलावा सुश्री अनुसुईया उइके जी जो है वो करंटली गवर्नर छत्तीसगढ़, और अभी वो टेक ओवर करेंगी मणिपुर को। उसके बाद में ला गणेशन जो है वो गवर्नर ऑफ मणिपुर, और अभी गवर्नर ऑफ मणिपुर थे पहले, अभी जो न्यू रहेंगे वो रहेगा उनका नागालैंड रहेगा। फागू चौहान जो है वो गवर्नर ऑफ बिहार है, अभी आगे उनका मेघालय में तबादला होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा जो राजेंद्र आर्लेकर जी है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश है और वो टेक ओवर करने वाले हैं बिहार को। उसके बाद में रमेश बैस जो है वो
गवर्नर ऑफ झारखंड, उनका शिफ्टिंग किया गया है महाराष्ट्र में। और बी डी मिश्रा जी गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश है और अभी उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कर दिया गया है। जो भी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं और जो स्टेट्स रहती है वहाँ पर गवर्नर रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इसरो के बारे में है। इसरो ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है अपना, जो उसका जो स्पेस सेंटर है सतीश धवन वहाँ से, ठीक है। इसरो लॉन्चेस SSLV-D2 रॉकेट विथ 3 सैटेलाइट्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसरो ने लॉन्च किया है सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल। और ये 3 जो सैटेलाइट है उसका नाम है EOS-07, जानूस 1 और आज़ादी SAT-2। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है क्वालकॉम लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग सॉल्यूशन स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। क्वालकॉम ने वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग सॉल्यूशन ये लॉन्च किया है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता है। क्वालकॉम जो है उन्होंने जो ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है इरिडियम, उसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है टू ब्रिंग द सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी टू नेक्स्ट जनरेशन प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स। स्नैपड्रैगन सैटेलाइट क्या करेगा, ये ऑफर करेगा ग्लोबल कनेक्टिविटी यूजिंग मोबाइल मैसेजिंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड में मैसेजिंग फैसिलिटीज़ को अच्छा करने के लिए ये काम किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है TCS नेम्ड टू वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज लिस्ट बाय फॉर्च्यून मैगजीन। TCS जो है वो वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज है अकॉर्डिंग टू द फॉर्च्यून मैगजीन। अब इसको कैलकुलेट कैसा किया जाता है कि भैया कौन सी कंपनी मोस्ट एडमायर्ड है। रिगार्डेड एज अ बैरोमीटर ऑफ उसका कॉरपोरेट रेपुटेशन क्या है, उसके बाद में एक सर्वे किया जाता है बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स का, डायरेक्टर का, एनालिस्ट का अराउंड द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में, उसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। और इसके ऊपर और ये इसके लिए क्राइटेरियाज रहते हैं। कुछ क्राइटेरिया में आपका इनोवेशन आ गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आ गया, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस आ गया, टैलेंट मैनेजमेंट आ गया, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आ गए, सर्विस आ गई। ये सारी चीज़ के ऊपर से डिसाइड किया जाता है कि कौन सी मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ऑयल कल्टीवेशन को लेकर है। नागालैंड गवर्नमेंट एंड पतंजलि फूड्स लिमिटेड साइन MOU ऑन पाम ऑयल कल्टीवेशन। नागालैंड गवर्नमेंट और पतंजलि फूड ने एक MOU साइन किया है। डेवलपमेंट एंड एरिया एक्सपांशन अंडर पाम ऑयल कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ जोन 2 मोकोकचुंग, लोंगलेंग एंड मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये होने वाला है ऑफ नागालैंड अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम। ये जो MOU है ये डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नागालैंड M वेनयंथन और पतंजलि फूड लिमिटेड के जो हेड है ऑयल पाम के इसके अंदर में सुभाष भट्टाचार्य जी, इनके बीच में हुआ है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, वो आप देख लीजिए। रणवीर कपूर का नाम आपने जरूर सुना ही होगा, सभी को पता होगा। रणवीर कपूर जो है वो मिंत्रा कंपनी का भी नाम सुना होगा। मिंत्रा कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, मिंत्रा और रणवीर कपूर का रिलेशन। ठीक है, उसके बाद मैं डेज का बता देता हूँ, डेज इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है, ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को मनाया जाता है। उसी के अलावा वर्ल्ड रेडियो डे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड रेडियो डे, ये आप याद रखेंगे। वर्ल्ड रेडियो डे पे सवाल पूछ सकता है। वर्ल्ड रेडियो डे रहता है आपका 13 फरवरी को। उसी के साथ में जो डायरेक्ट टैक्सेस है, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है अपने कंट्री का, वो 24% से बढ़ गया है। 24% से बढ़ गया है और अभी ये हो गया है 15.67 लाख करोड़। ठीक है, तो ये थे 13 और 14 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।